आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, हम तो दिवाली नए घर पर मनाने की आस लेकर बैठे थे। बाबू, आप बोलिए ना उनको जल्दी करने के लिए। हाँ बाबू भाई, आप जल्दी नहीं कर सकते प्लीज? हाँ, क्या कि दिवाली में हम सबके घर में रेती, सीमेंट, धूल, ईंट सब उड़ रहा हो तो कैसा लगेगा? सॉरी, ईंट नहीं, मेरा मतलब है कि दिवाली के पहले अगर सबके घर नए हो जाते हैं तो क्या हम सब इस बार की दिवाली नए घर में मना सकते हैं ना? बाबू भाई, सही बात है बाबू भाई, ना मत बोलिएगा। एक मिनट। अरे देखिए, आप लोगों के घर के इंटीरियर का काम अभी आधा अधूरा है। सबसे पहले तो हमें उसे समझना पड़ेगा। पुराने और नए काम को नए सिरे से जोड़ने के लिए हमें कुछ जरूरी तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी। और हमारे भी 2 ही हाथ है दीवार तोड़ के। और बाबू भाई, रेनोवेशन के काम में अगर हम सब मिलकर भी 2-2 हाथ बटाएं तो काम जल्दी हो जाएगा ना? हाँ करेक्ट, बरोबर। अब वही अगर हो सके तो एक काम कीजिए ना, आप मजदूरों की संख्या बढ़ा दीजिए। ज्यादा मजदूर आएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सही बात है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। हाँ, आप आदमी बढ़ा दो प्लीज, लेकिन दिवाली के पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। अरे मैं आदमी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन काम करने का टाइम तो नहीं बढ़ा सकता ना। अरे तो काम कीजिए ना, रात को लेट तक काम चालू रखिए हैं। अरे आप लोग समझते नहीं है। हम लोग लेट तक काम करेंगे तो कारीगर अपने घर लेट पहुंचेंगे। और मेरे कई कारीगर ऐसे हैं जो विरार, वसई दूर दूर से आते हैं। अगर वो घर लेट पहुंचेंगे तो दूसरे दिन भी लेट ही काम पर आएंगे ना, दीवार तोड़ के। बाबू भाई, आपके कोई मजदूर यहाँ आसपास गोरेगांव, जोगेश्वरी वगैरह में नहीं रहते हैं क्या? नहीं। अरे फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को अगर लेट जाएंगे वैसे विरार तो फिर तो दूसरे दिन सुबह लेट ही आएंगे। बहुत दूर है भाई। अरे भाई, दिवाली के पहले घर रिनोवेट नहीं होंगे तो दिवाली बिगड़ जाएगी। अरे दिवाली तो अभी दूर की बात है पोपटलाल, हमारे दिन रात तो अभी बिगड़ गए हैं। दिन रात। टप्पू के पापा, हम लोग एक काम करते हैं, कारीगर भाइयों को उनके घर रात को जाने ही नहीं देते हैं। अरे तो हम सब जेल में होंगे। ऐसे? उनके घर वाले हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे कि हमने उनको अगवा कर लिया, किडनैपिंग। नहीं टप्पू के पापा, आप खामोखा लंबी सफर में गए। मेरा मतलब ये है कि मजदूर भाइयों की रात को रहने की, खाने की व्यवस्था हम यही करते तो सोसाइटी में ही। क्या बोल रही है? तो हमारा काम जल्दी से फटक से हो सकेगा ना भाई, लेकिन हमारे रहने का प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो उनकी व्यवस्था कहाँ होगी दया? नहीं जेठा जी, दाई भाभी का आइडिया एक्चुअली अच्छा है। काम कर अगर दिन में हमारे यहाँ पे काम करेंगे और रात को यहीं पे रुकेंगे तो फिर उनका आने जाने का टाइम भी बच जाएगा। और देखा जाए इस हिसाब से तो हमारा घर का काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वाह वाह दया भाभी, मस्त आइडिया है। वाकई बहुत बढ़िया आइडिया है। वो मैं समझा बबीता जी, लेकिन अरे जेठिया क्या लेकिन, अरे जरा सोच, अगर इनके रहने का बंदोबस्त हमने यही सोसाइटी में कर दिया तो देर रात तक काम करके यहीं आराम करके दूसरे दिन सुबह जल्दी काम शुरू भी कर सकते हैं। क्यों भैया? नहीं बराबर है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या टाइम भी बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ बाबू भाई और कारीगर मानने चाहिए। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ। बाबू भाई, अगर आप मान जाएंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। आप अपने मजदूरों से बात कर लीजिए। अगर आपको, मजदूर भाइयों को अगर कोई ऐतराज ना हो तो हम इनके रहने के लिए यहाँ कुछ टेंट बांध सकते हैं जिसमें रह सकते हैं। और कारीगर भाइयों की खाने की व्यवस्था हम सब लेडीज कर देंगे। बाबू भाई, खाना खाने के बाद थोड़ा मेरी तरफ से। वाह 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 अब्दुल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भाई। वाह, सही बात है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सोसाइटी में 2 कॉमन बाथरूम भी है, आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, मतलब ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाएगी। 1 मिनट, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ प्लीज कीजिए। मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे।
ये नकारात्मक लाल शुरू हो गया। अरे भाई हकारात्मक सोचो, क्या हमेशा नकारात्मक सोचते हो? सॉरी सॉरी भाई, वो जो देख के ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए बोला मैंने। लग तो हमें भी रहा है पोपटलाल, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कोई चीज ऐसे? ओके सॉरी। भिड़े भाई, मेरे सभी कारीगर रात को रुकने के लिए तैयार हैं। परमेश्वरा, पाओला, अब तो दिवाली के पहले सबके घर रिनोवेट हो जाएंगे। अरे एक मिनट। अगर आप लोगों को आपका घर रिनोवेट करके दिवाली से पहले चाहिए तो हमारी एक शर्त है, दीवार तोड़ के। सर अरे बाप रे, आता काय सांगणार आहे हा? काय माहित? आप सभी एक साथ अपना घर खाली करके हमें काम करने के लिए सौंप दीजिए। पर एक साथ पूरा घर कैसे दे सकते हैं भाई? देखिए, हम लोग हॉल में काम करेंगे तो आप लोग बेडरूम में रहेंगे, हम लोग बेडरूम में काम करेंगे तो आप लोग हॉल में रहेंगे, और अगर हम किचन में काम करेंगे तो इसमें वक्त ज्यादा जाएगा। आप लोग कहीं पर शिफ्ट होके हमें पूरा घर सौंप दीजिए, तो हम एक साथ सभी कमरों में काम शुरू कर देंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम आपको दिवाली से पहले आपका घर रिनोवेट करके सौंप सकते हैं, दीवार तोड़ के। पापा, घर में कितना सारा सामान पड़ा है। नहीं, बाबू भाई, ऐसे एक साथ पूरा घर आपको सौंपना जरा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और बाबू भाई सोचिए, हम घर आपको सौंप देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बराबर। बाबू भाई, ऐसे पूरा का पूरा घर सौंपना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर दिवाली से पहले आपका काम नहीं हो सकता, आपको अपना घर नहीं मिल सकता दीवार तोड़ के। देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं दिवाली से पहले 3 घर रिनोवेट करके दे सकता हूँ। 3 घर? बस अब आप लोग डिसाइड कर लो किसके 3 घर चाहिए। ऐसे कैसे 3 घर डिसाइड करेंगे? बराबर। तो फिर सबको पूरा घर सौंपना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। लो, फिर से काम अटक गया। पता नहीं कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया। ए पॉपो, तो चुप करना यार। तुमने ही पनौती लगाई है पोपटलाल। अरे पर आप लोग बहस करेंगे उससे समस्या सुलझ नहीं जाएगी। भाई देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है, और अगर दिवाली से पहले हमें अपना घर रिनोवेट करवाना है तो हमें आज ही ये फैसला करना होगा कि हमें पूरा घर इन्हें सौंपना है या नहीं सौंपना। एक मिनट बाबू भाई, जरा हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग अभी डिस्कस करके आपको बताते हैं। ठीक है, आइए जरा क्लब हाउस में चलते हैं। क्लब हाउस में चलते हैं आप। हाँ भाई, बात तो करनी पड़ेगी ना, कैसे चलेगा? नहीं सवाल भी नहीं। चाहिए। पूरा घर उन्हें सौंप देंगे तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? और टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद चले जाए तो फिर रोज क्या मैं अप डाउन करूँ गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के लिए? थोड़ा दूर पड़ेगा नहीं? आसाराम, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब लोग ये क्लब हाउस में रहे तो? अरे अय्यर भाई, यहाँ इतना सामान है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? बबीता जी, और सबसे बड़ी बात भाई, सामान तो यहाँ रखा हुआ ही है, लेकिन क्लब हाउस का भी तो रिनोवेशन होगा। तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? सही बात है। Exactly. हाँ यार, हम लोग क्लब हाउस का रिपेयरिंग रोक भी नहीं सकते। एक तो हमने मटेरियल मंगवा लिया है, अगर हम लोग काम रोक देंगे तो बाद में महंगा पड़ेगा भाई। बिल्कुल, इसलिए अभी एक साथ हो जाए तो अच्छा है। શું કરીએ કે રસ્તો જ નથી સૂચતો। बोल શું आइडिया? क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए किसी अच्छे होटल में रूम बुक करा ले। अबू भाई, अरे वाह, वहाँ तो खाने पीने का भी बंदोबस्त रहेगा। अरे हाथी भाई, कैसी बातें करें आप? छोड़िए हाथी भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे लोगों का रूम बुक करना होटल में कितना खर्चा हो जाएगा? हाँ सोड़ी हाथी भाई, एक तो कितने दिन काम चलेगा मालूम नहीं है हमें। मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन होटल में रहना, कितना भाड़ा भरना पड़ेगा। अभी ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं। वैसे अगर आप लोग बोले तो मेरे पास एक आइडिया है जो टिकाऊ भी है और सस्ता भी है। हमारे सोसाइटी में 2 फ्लैट्स है जो बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक है मटका किंग मोहनलाल का फ्लैट,
और दूसरा है चंदारमणि का फ्लैट। अगर आप सब लोग एग्री करते तो हम लोग कुछ दिन के लिए उस फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में। बबीता बबीता एक मिनट देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। वो दोनों फ्लैट का कंडीशन रहने जैसा तो है ना? अय्या टेंशन मत लो, दोनों का घर एकदम उत्तम कंडीशन में है। और वहाँ दागिने भी हमारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ अगदी। हाँ छोड़िए, फटाफट पैक कर लेते हैं। एक मिनट। लेकिन वो चंदा रमानी और मटका किंग मोहनलाल की परमिशन भी लेनी पड़ेगी ना भिड़े? पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, मैं परमिशन ले लूंगा और मुझे यकीन है वो ना नहीं बोलेंगे। हाँ तो फिर ये तय रहा ना, बराबर है ना ये? एकदम बराबर है। नेकी और पूछ तुरंत बात करो उन दोनों से। तो ऐसा करते हैं कि चंदा रमानी के घर पे सारी लेडीज रहेगी और बाकी हम सब लोग मोहनलाल के घर पे रहेंगे, है ना? चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया बापू जी। हाँ। छान आइडिया है, और सोसाइटी में अपनी पिकनिक भी हो जाएगी। सही बात है। यार मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर करता हूँ कि जब तक रिनोवेशन का काम चलेगा तब तक सारी लेडीज चंदारमणि के घर में रहेंगी और सारे जेंट्स मटका किंग मोहनलाल के घर में रहेंगे। ठीक है? हाँ चलो, ये काम बहुत बढ़िया हो गया है। अरे बाबू भाई, हाँ मैं आता हूँ। आइए भाई, आइए आइए अच्छा अभी आने के बाद ही बताता हूँ के सामने बात होनी चाहिए। आइए आगे। चलो, हम सभी सोसाइटी वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग आज ही पूरा का पूरा घर काम करने के लिए आपको सौंप देंगे। मतलब जो जरूरी सामान है वो अभी हम लोग पैक कर लेते हैं और फिर घर आपको सौंप देंगे। आप लोग सब अपना जरूरी सामान ले लो और बाकी के सामान की चिंता बिल्कुल मत करो। एक सुई तक नहीं हिलेगी दीवार तोड़ के। क्या बात है? पर एक बात पूछ सकता हूँ? अब पूछो। आप लोग सब रहेंगे कहाँ? और जी रेनोवेशन का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सोसाइटी में 2 फ्लैट खाली है, हम सब वहाँ पे रहेंगे। बस आप इतनी सी मेहरबानी हम पे कीजिए कि दिवाली से पहले हमें हमारा घर दे दीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जी तोड़ मेहनत करके दिवाली से पहले आपका घर क्लब हाउस के साथ दे देंगे, दीवार तोड़ के। तो चलिए अभी हम सब लोग जल्दी घर पर जाते हैं और हमारा सामान पैक करके नीचे आते हैं। हाय बाबा। हाँ मेरी बैग रेडी है। रेडी है? हाँ। सब कुछ पैक कर लिया? हाँ। किताबें रख ली मेन? हाँ। व्हेरी गुड। तू काय अशी रघुमासारखी कमेरा हात ठेवून उभी आहेस? पॅकिंग करो। ये विट्ठल इधर से हिलेगा तो मैं वहाँ से कपड़े निकालूंगी ना। ओके जो से खड़े तो मुझे वो हाँ वो कुर्ते देना पड़े सारे। चलो अभी बैग में मैं नाम लिख देता हूँ फिर नीचे जाते हैं, है ना? ओके। इधर वो जरा पेन पेंसिल लेके आना। और रोशन भाई डार्लिंग, अब भूलना मत लस्सी के गिलास रख लेना, वो बहुत कीमती हैं। ये सू बोले सबसे ज्यादा कीमती गहने हैं। रोशन भाई डार्लिंग, अब मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तो तू है। तू कहते तुझे पैक कर दूं डार्लिंग। पापा बैग में गड्डी पैक की के नहीं? गड्डी? गड्डी में बैग कैसे पैक हो सकता है यार?
मतलब बैग में गड्डी। वही सुनिए, वही। पापा, मैं आपकी गड्डी नहीं मेरी गड्डी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ते थैंक यू। ओए गोगी बता, और सब चीजें तेरी पैक कर लिया, अभी फटाफट नीचे चलते हैं क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होंगे। हैं? पापा इस पे भी लिख दे रहा हूँ ना। वेरी गुड। अरे हंस, तुम्हें खाने पीने की चीजें क्यों पैक कर रहे हो? कोमल, खाने पीने की भी चीजें उतनी ही जरूरी है जितना ये सब। हाँ मम्मी, आप तो वहाँ पे होंगी नहीं, फिर रात को हम दोनों को भूख लगी तो? सही बात है बेटा। ओके बेबी, पैक करो। अच्छा मिस्टर गुलाब कुमार, आपने आपके कॉलेज के बुक्स वगैरह पैक कर ली? वो भी इतनी ही जरूरी है। सही बात है बेटा। मम्मी आप आपकी पैकिंग करो, पापा आप नाश्ते की पैकिंग करो, मेरी बुक्स की पैकिंग वो बैग में हो गई है। गुड। अच्छा हंस, इसमें मैंने ज्वेलरी रख दी है। हाँ? अंजलि सब कुछ पैक हो गया ना? हाँ बाबा, सारी चीज पैक हो गई। सारी चीज? मेरी सबसे कीमती चीज भी पैक हुई कि नहीं? हाँ, आपकी सबसे कीमती चीज कैसे पैक हो सकती है? मतलब? तारक, आपकी सबसे कीमती चीज तो मैं हूँ ना, मैं कैसे पैक हो सकती हूँ? जनाब आली, आप चीज नहीं है, आप तो जीवन है मेरा। Oh my God, तो बाकी कौन सी चीज पैक करनी है? तो भाई जो जीवन चलाने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी कलम। तारक, कागज कलम सब कुछ पैक कर दिया और उसे मेरे पास रख लिया है। अरे वाह, तुम क्या करोगी कलम का? लिखना तो मुझे भाई। चलो। देखना ध्यान से, मेरी कोई भी चीज तेरी बैग में ना आ जाए। अरे टप्पू के पापा, आपकी सारी चीजें मैंने अलग से आपकी बैग में रख दी है। फिर भी आप चेक करके देख लीजिए, कुछ रहता नहीं गया है ना, वरना क्या है फिर आप ही कहेंगे कि ये रह गया, वो रह गया। चलिए चेक कीजिए। अरे ठीक है ना भाई, रह भी गया तो हम कहाँ दूर जा रहे हैं, सोसाइटी का सोसाइटी में ही तो है। रख जल्दी। ओहो, हमारे पास इतने सारे दागिने हैं। हाँ, वैसे इसमें से कई दागिने मेरी माँ के दिए हुए भी है। चल पैक कर जल्दी, चल बंद कर। मम्मी पापा, हम लोग का सामान पैक हो गया है, हम लोग रेडी है। शाबाश बेटा, बापूजी की सारी चीजें ले ली है ना? हाँ पापा। देखना बापूजी की कोई भी चीज रह ना जाए। पापा हम कहाँ दूर जा रहे, कुछ रह भी गया तो सोसाइटी में ही तो है। पैक कर जल्दी। बबीता, सारा पैकिंग हो गया? हाँ, इसमें मेरे कपड़े, जेवर और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए मैंने। ओके। आराम से भाई, शांति रख, तुझे भी रिपेंट कराऊंगा। रिनोवेशन के चक्कर में हम गोकुल धाम निवासी नए चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। दिवाली पर अपना घर पाने की आस लिए मुकादम को अपना घर सौंप के हम बाहर होने जा रहे हैं। हम जब अलग अलग घरों में रहते थे तो कितनी टेंशन, कितने हंगामे होते थे। अब सोचिए तो सभी एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे तो कितने ज्यादा हंगामे और कितने टेंशन होंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा अंदेशा और सबसे बड़ा डर कि क्या दिवाली पे हमें मिलेगा अपना घर। अब ये तो देखना होगा कहीं दिवाली पे हमारा घर पाने का सपना टूट न जाए। लेकिन आपकी हंसी और ठहाकों का रिनोवेशन जारी रहेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी संभल के। अच्छा, सबने अपने बैग पे मार्किंग और नाम लिख लिया है ना? हाँ, पेड़ों लिखे हुए हैं यार। हाँ तो चलो चलते, चलो। अरे लेकिन ये पोपड़लाल अभी तक अपना सामान लेकर आया क्यों नहीं? अरे रायलास का आजा पप्पू है। अरे बाप रे बाप, पोपटलाल इतना सारा सामान हम लोग खाली कुछ दिनों के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। और पप्पू, तू तो अपने गोकुलधाम सोसाइटी का सम्मान पति है भाई। अरे भाई सोडी, ये सब मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। ये मेरी होने वाली दुल्हन के कपड़े, गहने, वो सब है। इसे मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। So sweet। अच्छा, तो इसे कहते हैं एडवांस लव फॉर वाइफ।
सबका सामान देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी सोसाइटी एक साथ में पिकनिक जा रही है। सही बात है, हमने तो पूरा नाश्ते पानी का भरपूर इंतजाम लेके चले। टप्पू के पापा आइडिया बुरा नहीं है, सब लोगों का सामान भी पैक हो गया है, तो चलिए ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मजा आएगा। तो एक काम करता है, जवेरी बाजार जाते हैं, वहाँ ये सब दागिने पहन के घूमना तू। चलो अभी चलते हैं, लेट हो रहा है, चलो चलो। कितने? अरे कितने मंजे? अरे सोडी, हमने तय किया था ना कि हम सारे जेंट्स जो है वो मटका किंग मोहनलाल के फ्लैट में रहेंगे और सारी लेडीज जो है चंद्रामानी के फ्लैट में रहेंगी, तो वैसे जा रहे हैं भाई। अरे यार बिछड़ा हुआ नहीं होता ना मुझसे। चलिए टप्पू के पापा, बाय। बापूजी का और टप्पू का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, और तू भी पहुँच का एक पोस्ट कार्ड लिख देना। ठीक है, मैं पोस्ट कार्ड लिखूंगी और वो देने के लिए भी मैं खुद ही आऊंगी। अरे चला आता, किती विनोद बाबा सगळे, चला। ये मैं ले लो कि तो उधर है ना जाना। हाँ चलो बबीता, ओके, ध्यान रखना भाई। चलो आत्माराम, चलो। चला चला। मी काय म्हणते, मैं इस्त्री सामान में पैक करना भूल गई हूँ, तो थोड़े दिन के लिए इस्त्री बाहर से ही करवा लेना। नहीं, मैं तो अंदर से ही करवाऊंगा। हाँ, मैंने अंदर इस्त्री पैक कर दी है, तुम भले ही भूल गए हो, लेकिन मैंने रख दी थी इस्त्री। होशियार आहे। ओ भिड़े, आ रहा है कि सब लेडीज के साथ जा रहा है? आ रहा हूँ। आता, आजा आजा। ओ ये मजदूर को कोई मदद करो। लाओ एक मैं ले लेता हूँ, लाओ एक, चलो। थैंक यू जेठालाल। आप चलिए पहले। बोला गणपति बाप्पा अच्छा, चंदा रमानी का घर तो एकदम साफ सुथरा है। हाँ, एकदम नीट एंड क्लीन। इस फ्लैट की चाबी हमारे पास ही होती है ना, तो ये बीच में आके साफ करवाते रहते हैं। अरे वाह, आप भिड़े भाई को थैंक यू बोलना। हाँ, बिग थैंक्स। थैंक यू। अब तो सोसाइटी में ही हम सब महिला मंडल की पिकनिक हो जाएगी। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, भाई मोहनलाल के फ्लैट में कोई रहता नहीं हो, लेकिन मेंटेन पूरा है फ्लैट। एकदम बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत मजा आएगा। और फिर एसी ऑन कर, थोड़ा आराम कर लेते हैं यार। ये भाई सोडी, अभी आराम है, नीचे जाके बहुत सारे काम करने हैं। चलो चलो भाई, चलना है भाई, अपने को। अब्दुल को बोल के सबके लिए गद्दे, चद्दर, तकिया मंगवाना है, प्लस कारीगर के लिए नीचे टेंट बनवाने हैं। बराबर है, लेकिन सब लोग मिलके एक ही काम थोड़ी करेंगे। एक काम करते हैं, मैं और महतूस जाकर कारीगरों के सोने के लिए ये गद्दे, तकिया, चद्दर, ये सब का ऑर्डर देके आते हैं। तब तक तुम लोग तंबू बनवा लो। हाँ बराबर बाबूजी, बराबर है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ हाथी भाई। अरे तो आप ऊपर क्यों आए? हाँ, हाथी भाई को नीचे ही रखते हैं। हाँ चल रहा। अरे बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, ये तंबू जरा मजबूती से बांधना है। क्या है, हमारे मजदूर भाई इसमें रहने वाले हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, तकलीफ नहीं होगी, अब्दुल भाई है ना। और भिड़े, जैसे ये सब तंबू बन जाए, उसके बाद बापूजी और मेहता साहब गद्दे लेके आएंगे ना, तो वो भी बिछा ही देंगे। हाँ बिल्कुल। और रात के लिए वो मजदूर भाइयों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। सारे तंबू में हम लोग एक एक मटका रख देंगे। अरे आत्माराम, मटका छोड़ो, देखो कितना गर्मी है। मैं क्या बोलता हूँ, जेठालाल अपने दुकान से एक एक फ्रिज लाकर सब तंबू में रख देगा। क्यों जेठालाल? हाँ, उसमें क्या, अभी मंगवा लेता हूँ। भिड़ा, उसके लिए बिजली चाहिए होगी, तो एक काम करना, एक लंबा सा वायर खींच के अय्यर भाई के फ्लैट से ले लेना। बराबर ना अय्यर भाई? हाँ चलेगा चलेगा। अब भिड़ा, अब अय्यर भाई हाँ ही बोल रहे थे, काम करता हूँ, हर एक तंबू में एक एक एसी और एक एक एलसीडी सब फिट कर देता हूँ, है ना अय्यर भाई? इतना सब फैसिलिटी देगा तो ये लोग काम पर जाएगा ही नहीं, दिन भर ऐसा तंबू में पड़ा रहेगा ऐसा। तो सब कैंसल? हाँ कैंसल। खाली मटका? हाँ मटका। भिड़ा भाई, खाली मटके का बोल रहे? मैंने तो पहले ही मटका बोला था, और वैसे भी हम सभी लोग मटका किंग के फ्लैट पे तो रह रहे हैं। सॉरी। क्या बात छेड़ दी भिड़े, आज से हम अपना घर छोड़ के मटका किंग मोहनलाल के घर रहेंगे। पता नहीं फिर अपने घर वापस कब लौटेंगे। क्या कब लौटेंगे? और दिवाली पे।
क्या दिवाली पे? तब तक घर बनने चाहिए ना। अभी तक इनके तंबू नहीं बने, दिवाली तक घर क्या खाक बनेंगे? अरे पोपटलाल, फिर से कर दी ना नकारात्मक बात। और जेड़ा ब्रा, एक काम करता हूँ, इसके मुंह पे ना टेप चिपका देता हूँ। जब तक रेनोवेशन का काम पूरा होगा नहीं ना, तब तक टेप निकालेंगे ही नहीं। अरे हम नहीं निकालेंगे तो वो खुद अपने हाथ से निकाल लेगा। तो इसके मुंह पे थोड़ी सी सीमेंट भर दें। क्या बोल रहा है सोडी? और क्या बोलेगा भाई, तुम बात ही ऐसी करते हो भाई। इतना नेगेटिव मत सोचो, धीरे धीरे सब घरों का काम हो जाएगा। और क्या है, जब तक हमारा घर नहीं बन जाता, हम लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे घर टूटे हैं, हम नहीं। हमें तो एकदम मजबूत रहना है, मजबूत, एकदम मजबूत। देखिए बहनों, जब तक हमारा घर नहीं बनता तब तक हमें यहीं रहना है। और जब तक हम साथ साथ हैं, कोई भी टेंशन हम पर हावी नहीं हो सकेगा। हाँ दया भाभी, हमारा घर बनाते वक्त रास्ते में चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उसका मुस्कुरा कर सामना करेंगे। यस, हम हर एक चैलेंज को हंसते हुए उठा लेंगे। अभी 30 मजदूर है और हम सब सोसाइटी वालों को गिनकर अप्रोक्सीमेटली 60-70 लोगों का खाना बनाना है। तो इन सब के लिए खाना बनाना हमारा पहला चैलेंज। अरे रोशन भाभी, मुझे दो बातें बहुत पसंद है। एक तो गरबा खेलना और दूसरा सबके लिए रसोई बनाना। तो रसोई बनाएंगे और मजा करेंगे। लेकिन दया भाभी, हाँ। इतने सारे लोगों के लिए एक साथ खाना बनाना आसान काम नहीं है। कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम 6 जन हैं, हर एक इंसान 10-10 लोगों का खाना बनाना भी बांट ले तो हम सबका खाना बना सकते हैं। हाँ। अरे नहीं अंजलि भाभी, ऐसे अलग अलग खाना बनाएंगे तो बहुत वक्त जाएगा। हाँ, यू नो व्हाट, हम आज सबके लिए बाहर से खाना मंगवा लेते, आसान पड़ेगा। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। नहीं कोमल भाभी, बबीता जी, नो आइडिया गुड। मतलब देखिए, हमारे घर पर कोई मेहमान आए और हम उनको घर के खाने के बदले बाहर होटल का खाना खिलाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? और ये मजदूर भाई भी हमारे मेहमान ही है ना, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करेंगे, अपने हाथों से घर बनाएंगे। तो क्या हम अपने हाथों से उनके लिए रसोई नहीं बना सकते? दया भाभी, 16 आने सच बात कही आपने। हाँ, छान विचारे। हाँ, हम मजदूरों के लिए खाना बनाएंगे और जबरदस्त खाना बनाएंगे। अरे पर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हमें बड़े बर्तन चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे? हाँ। अरे ये बात तो हम भूल ही गए। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। मैं अभी उनको बड़ा चूल्हा और बड़े बर्तन के लिए कहती हूँ, वो पक्का इंतजाम कर लेंगे। अरे ठीक है, टप्पू के पापा, हाँ जरा 1 मिनट आइए तो। हाँ हाँ, क्या हुआ बोल। टप्पू के पापा, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बोल बोल। वो क्या है कि सबके लिए खाना बनाना है ना, तो दया, तू जानती है खाना खाने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। खाना बनाना अरे नहीं टप्पू के पापा, आपको खाना नहीं बनाना है। तो किसमें मदद की जरूरत है? बर्तन में। बर्तन मांजने में? अरे नहीं टप्पू के पापा, आपको बर्तन नहीं मांजने हैं। अरे तो किस चीज में मदद चाहिए, सीधा सीधा बोलना भाई। अरे टप्पू के पापा, इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो बर्तन भी बड़े लगेंगे और चूल्हा भी बड़ा चाहिए होगा ना। हाँ तो आप बड़े बर्तन और बड़े चूल्हे का फटाफट बंदोबस्त कर दीजिए। अरे क्या फटाफट कर दीजिए, कहाँ से करूं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है दया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए था, अभी फटाफट बंदोबस्त कर देता हूँ। ये बड़े बर्तन ने, बड़ा चूल्हा ना, वो सब मैं कहाँ से लाऊं? लेकिन टप्पू के पापा, मैंने तो सब लेडीज लोगों को कह दिया है कि टप्पू के पापा बंदोबस्त कर देंगे। अभी आप नहीं कर पाए तो नाक कट जाएगी। अब भी तब उन सबके सामने दौड़ दापड़ करने के लिए किसने कहा तुझे? विश्वास अपने आप पर।
कि मैं जो बोलूंगी वो टप्पू के पापा करेंगे ही करेंगे। नहीं, मैं बंदोबस्त कर लेता, लेकिन टाइम चाहिए ना दया। इतने कम टाइम में कहाँ से बंदोबस्त करूं? अरे भाई चलो जल्दी फटाफट करो भाई, टाइम बहुत कम है हमारे पास। टप्पू के पापा, आप पोपट भाई को पूछिए ना। पोपटलाल पत्रकार है, रसोईया थोड़ी है। अरे टप्पू के पापा, पोपट भाई ने अपनी शादी के लिए सारी तैयारी करके रखी है ना, तो उनके पास कैटरिंग वाले भाई का नंबर होगा ही। अरे हाँ, वो कैटरिंग वाले भाड़े पे दे सकते हो। वाह वाह दया, वाह अहमदाबादी बुद्धिशाली। अरे पोपटलाल, हाँ एक मिनट जरा यहाँ आना। क्या काम है? ओ, एक शादी के विषय को लेकर जरा चर्चा करनी है। बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे ध्यान में कोई वो कैटरिंग वाले का नंबर होगा? हाँ है ना, किसकी शादी है? नहीं, शादी नहीं है। दया बोल रही कि ये सब मजदूर भाई और हम सब के लिए जो खाना बनाना है, तो उसके लिए बड़े बर्तन और बड़ा चूल्हा चाहिए होगा ना। तो क्या कैटरिंग वालों के पास हो सकता है, तो वो हमें भाड़े से दे सकते हैं ना। वो अच्छा अच्छा, ऐसे है मेरी पहचान में कैटरर, लेकिन वो सिर्फ बर्तन नहीं देता, साथ में खाना भी लेना पड़ेगा। नहीं नहीं पोपट भाई, खाना तो हम ही बनाएंगे, हमें सिर्फ बड़े बर्तन चाहिए। अरे भाई ले लेते हैं ना खाना, अभी बड़े बर्तन और कहाँ ढूंढने जाएंगे अभी। जेठालाल, नट्टू काका बागा से पूछो ना, वो जरूर किसी बड़े बर्तन वाले को पहचानते होंगे। अरे हाँ, बराबर। ये पोपटलाल को फालतू में बुलाया। क्या फालतू में? मैं मुझे बुलाया तो मैंने तुम्हें आइडिया दिया ना कि नट्टू काका बागा से पूछो। वो तो तुम नहीं देते तो भी घूम फिर को आइडिया मेरे दिमाग में आ ही जाता भाई। आया तो नहीं ना, पहले किसके दिमाग में आया? अरे ठीक है भाई, उसके लिए आपको इनाम मिलेगा बस। क्या? ये जो तंबू बन रहा है ना, उसमें से एक तंबू आपका, बस मजा करो। का जमाना ही नहीं रहा। टप्पू के पापा, आप जल्दी से नट्टू काका और भगा भगा फोन कीजिए, तब तक मैं दूसरे काम करती हूँ। हाँ ठीक। नट्टू काका, यस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन? फॉर व्हाट? जब से गोकुलधाम सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ है, सेठ जी दुकान आ नहीं रहे हैं। सब काम हमारे भरोसे छोड़ दिया है, और जब कोई हम पे भरोसा करता है तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नाउ वी आर प्रो इन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, आइए आइए। व्हाट आइए? सेठ जी ने दुकान हमारे भरोसे सौंपी है, और बावरी दुकान में है, वो सेठ जी को पसंद नहीं। हाँ, सॉरी सॉरी। बावरी जी, जाइए जाइए। बस एक छोटा सा काम है, फिर चली जाऊंगी। क्या काम है? वो दिवाली आ रही है ना, तो मैं आपके लिए कंदिल लेकर आई थी, और ये पूछने आई हूँ कि आपको पसंद आया ना? नहीं पसंद आया तो हम दूसरा ले लेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं आप बावरी जी? आपकी पसंद, मेरी पसंद, और ये कंदिल लाने की क्या जरूरत थी? आप एक डिब्बे में दिया जलाकर मुझे दे देती, तो वो भी मेरे लिए कंदिल समान ही होता। थैंक यू बागेश्वर जी। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे बढ़िया सा फ्रिज चाहिए। हाँ हाँ, आइए इस तरफ आइए, जाइए। बागेश्वर जी, आपको पसंद आया ना? बहुत। थैंक यू। सुनिए भाई साहब जी, मुझे एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है। है ना, आइए आइए। ओहो, फोन आ गया, एक मिनट। हाँ, आप कस्टमर संभालिए, मैं फोन उठा लेती हूँ। थैंक यू। आइए आइए आइए, ये देखिए। हेलो। हाँ हेलो नट्टू काका। नहीं, मैं नट्टू काका नहीं हूँ। आप कौन? बावरी, तू दुकान में क्या कर रही है? मैं दुकान में कबड्डी खेलूं, उससे आपको क्या? मेरी ही दुकान में मेरे ही फोन पे बात करके मुझसे ही कह रही है, मुझे क्या? अरे ओ भाई साहब, ये आपकी दुकान नहीं है, ये टेटालाल जी की दुकान है। अरे मैं ही टेटालाल, मैं ही जेठालाल हूँ। गलती से मिस्टेक हो गई। और नट्टू काका, फोन। 1 मिनट प्लीज। हेलो नट्टू काका जी, बोल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है दुकान में? आप कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या कौन? ओ सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं और बाका कस्टमर संभल रहे थे, तो गलती से बावरी ने फोन उठा लिया। अरे वही भाई, बावरी दुकान में क्या कर रही है? उसको मना किया ना दुकान में आने से। सेठ जी, हमने भी बावरी को मना ही किया, इसलिए वो जा रही थी। उतने में
तो कस्टमर और आपका फोन तीनों साथ में आ गए। तो बावरी ने कहा आप कस्टमर संभालिए, मैं फोन उठाती हूँ। ठीक है, आप कस्टमर निपटाइए, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्यों, कोई लंबी बात है? नहीं, बात तो लंबी नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। सेठ जी, जरूरी है और लंबी नहीं तो बोलिए ना। अच्छा ठीक है, सुनिए। 1 मिनट सेठ जी। काका जी, जरा यहाँ तो। 1 मिनट। हाँ जी नटू। सेठ जी फोन पे कोई जरूरी बात कर रहे हैं तो तू भी सुन ले। मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। जी। सेठ जी फोन स्पीकर पे रख दिया है, बोलिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ सोसाइटी में कम से कम 70-80 लोगों का खाना बनाना है, तो हमें बड़े बड़े बर्तन और एक बड़ा चूल्हा चाहिए, तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा? मतलब पोपटलाल की शादी तय हो गई? अरे नहीं भाई, पोपटलाल की शादी तय नहीं हुई है। तो फिर इतने सारे लोगों का खाना? अरे भाई, सोसाइटी में रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो 25-30 मजदूर लोग और बाकी हम सब, तो ऐसे सबका खाना बनाना है। समझ गया सेठ जी, सब काम हो जाएगा। सेठ जी। हाँ बोल। सामान का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ क्या, बोल। सेठ जी, बावरी जी मेरी तरह ऑलराउंडर है। सोसाइटी के इस काम में वो मदद करना चाहती है, तो क्या बावरी जी हमारे साथ सोसाइटी आ सकती है? हेलो हेलो। लगता है फोन कट हो गया। जीठा जी, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। मुझसे? जी। वो किचन के सारे सामान का इंतजाम हो गया है ना? दया, तूने किसको काम सौंपा था? अरे, मैंने आपको काम सौंपा था, आप भूल गए? अरे दया, तूने जब भी मुझे कोई काम सौंपा है और वो नहीं हुआ है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर हो गया, काम हो गया। ओ, मतलब बर्तन का बंदोबस्त हो गया ना? हाँ, बबीता जी और नट्टू काका और भगत से बात हो गई, वो लोग सब बर्तन लेके अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। क्या बात है जेठा भाई। चलो, बर्तन का बंदोबस्त तो हो गया, अब बस मसाले और सब्जी आ जाए तो हम लोग फटाफट खाना बनाना शुरू कर देंगे। ताबड़तोड़। हाँ। अरे नहीं, वो तो तब लाएंगे ना जब ये तय होगा कि हमें क्या खाना बनाना है। अरे बबीता जी, उसमें तय क्या करना, आप सब लेडीज जो कुछ प्यार से बनाएंगे हम लोग खा लेंगे। जेठा भाई, ऐसा मत बोलिए। अरे भाई, खाने का विषय तो रस का विषय है, इस पे तो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, तभी तो भूख जगेगी ना और ज्यादा खाने में मजा आएगा। बराबर, मैं हाथी भाई की बात से संपूर्णपणे सहमत हूँ। क्या है, रसोई में कोई चीज किसी को अच्छी लगेगी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अब जिसको अच्छी नहीं लगेगी ना, वो तो वो चीज खाएंगे नहीं और वो चीज बिगड़ जाएगी। सही बात है। इससे अच्छा कि हम सबको पूछ लेते हैं कि उनको क्या खाना है, और उनकी पसंद का खाना बनेगा तो सब लोग एकदम चाव से खाएंगे, पेट भर के खाएंगे और दाने दाने का उपयोग भी होगा। बराबर कि नहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। दे तो सबको बुला कर भी पूछ ही लेते हैं ना। अरे पुरुष मंडली, जरा इधर आइए, एक जरूरी बात करनी है। हाँ। अरे बापूजी, मेहता साहब, आइए इधर आइए। अरे ये भी आ गया। अरे वाह, बताओ। घर कैसा बनेगा, घर कब बनेगा, अब ये तमाम प्रश्न तो पीछे छूट गए और इस वक्त गोकुल धाम में ज्वलंत प्रश्न है कि खाना क्या बनाया जाए, और वो भी खाना एक परिवार का नहीं। सब एक परिवार का खाना बनाना हो तो आसान है, 60-70 लोगों का खाना बनाना है, पूरी की पूरी बारात। कैसे बनेगा, क्या बनाया जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में हम क्या कपड़े पहने, हम क्या खाएं, इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। और इतने लोगों का खाना बनाना, ना तो इतने लोगों के लिए बर्तन है, न गैस का कनेक्शन है, ना मॉड्यूलर किचन है। तो देखना होगा कि दया भाभी और गोकुल धाम की महिला मंडल किस तरह से इतने लोगों का खाना बना पाती है, और ये खाना इतने लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। भाई मुसीबत पे मुसीबत है, लेकिन गोकुल धाम के इस रिनोवेशन के कार्यक्रम में कई मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हर मुसीबत के साथ होंगे आगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठा भाई, ऐसा मत बोलिए। अरे भाई, खाने का विषय तो रस का विषय है, इस पे तो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, तभी तो भूख जगेगी ना और ज्यादा खाने में मजा आएगा। बराबर, मैं हाथी भाई की बात से संपूर्णपणे सहमत हूँ।
ना बिल्कुल सही बात है दया, तो सबको बुला के अभी पूछ ही लेते हैं ना। अरे पुरुष मंडली, जरा इधर आइए, एक जरूरी बात करनी है। हाँ। अरे बापू जी, मेहता साहब, आइए इधर आइए। अरे ये भी आ गया। अरे वाह, बताओ बताओ। वो बिस्तर का सब काम हो गया है, बिस्तर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, किस लिए बुलाया था? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। अभी सोसाइटी में खाना बनाने वाले हैं, तो किसको क्या खाना है वो बता दीजिए। वो बता देंगे। अरे वाह 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 वाह, मैं क्या कहता हूँ, मैं बहुत दिन से चाइनीज नहीं खाया, तो मंचूरियन और नूडल्स रखते हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़ा पंजाबी हो तो और भी मजा आएगा। पनीर टिक्का, कश्मीरी पुलाव, पनीर मक्खन वाला ऐसा कुछ हो तो। अरे चाइनीज और पंजाबी को छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, साउथ इंडियन रसम और राइस बनाते हैं, खाने में मजा आ जाएगा, एकदम टेस्टी। वो भी चलेगा। वो अय्यर भाई, चाइनीज में क्या प्रॉब्लम है? बहनों, आप लोग चाइनीज ही बनाइए। हाँ। दया, अभी सबके लिए अलग अलग बना ही रहे, तो मेरे और बापूजी के लिए कटी खिचड़ी बनाना। और खाने में जो भी बनाओ, लेकिन साथ में लस्सी का गिलास एकदम अमृतसरी स्टाइल जरूर होना चाहिए। मैं भी एक गिलास पीऊंगा। बबीता जी, कब होगा ये सब? पता नहीं। अरे बाप रे, चाइनीज, पंजाबी, साउथ इंडियन सब एक साथ कैसे बनाएंगे? और इतने लोगों का? हाँ, देखना। मम्मी, हमारे लिए पास्ता और पिज्जा बनाना। ले, हाँ मम्मी, और कल नाश्ते के लिए चीज क्लब सैंडविच। और कुछ? तो मम्मी, मेरे लिए गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी। तो साथ में मिस्टर पाव भी रखना, मजा आ जाएगा। ए भाई, अरे कल सुबह का नाश्ता क्या बनेगा, कल सुबह तय कर लेंगे। अभी क्या बनाना है वो सोचो ना भाई। चाइनीज बोलो ना भाई, चाइनीज बनाओ, बेस्ट है। एक मिनट, बापूजी कुछ बोल रहा है। बापूजी क्या है ये सब? हाँ? चाइनीज रसम, पंजाबी इडली, पास्ता, और फिर तू क्या बोला था? क्या बोलो उसने? नहीं तो दे, तू भी ऑर्डर दे। ये लोग ने यहाँ होटल खोल के रखी है ना। चाइनीज, पंजाबी ये सब खाना नहीं बनेगा। तो ठीक है चाचा जी, अब आप ही बताइए, आपको क्या खाना है वो बनेगा। अरे क्या खाना है वो नहीं, क्या आसानी से बन सकता है वो सोचो। बहू, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जितना पूछोगे उतनी मांग बढ़ेगी। और भाई, तुम सब लोग जो बोल रहे हो ना, वो बनाने बैठेंगे तो बनाते बनाते सुबह हो जाएगी। एक काम करो बहू, सादा सिंपल खाना बना दो। थैंक यू। अंजलि, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम डाइट फूड बना दो सबके लिए, तो सब कम खाएंगे तो बनाना भी कम पड़ेगा। तारक, डाइट फूड मतलब कम खाना नहीं, हाँ, अच्छा खाना और हेल्दी खाना। नहीं, कहने का मतलब है कि वो मेहता साहब, कम ज्यादा का सवाल नहीं है, बात ये है कि खाना सबको पसंद आना चाहिए। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, उनसे ही पूछ लेते कि उनको क्या पसंद है। अरे बाबू भाई। हाँ भाई, जाओ काम बोलिए। हाँ, अभी हम लोग सोसाइटी वाले आप सबके लिए खाना बना रहे हैं, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? अरे हम क्या कहे, आप जो बनाएंगे खा लेंगे, बस खाना ऐसा होना चाहिए कि सबका पेट भर जाए दीवार तोड़ के। सुना, हमेशा जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। बहू, एक काम करो, रोटी सब्जी और मसाला खिचड़ी बना दो। हाँ ठीक है बाबूजी। हाँ, फर्स्ट क्लास। सामान भी आया। सेठ जी आ गए। अरे आप लोग तो आ गए, लेकिन ये बावरी क्यों साथ में आई है? यहाँ क्या समूह लगने हो रहा है जो जोड़ी में घूम रहा है? नहीं सेठ जी, बावरी जी साथ में इसलिए आई हैं ताकि वो सेठानी जी की मदद कर सके। हाँ। और मैंने आपसे फोन पे पूछा भी था। अब मैंने हाँ कहाँ बोला था? नो न्यूज इज गुड न्यूज। चले अच्छा हुआ बावरी बन आ गए, बहुत अच्छा हुआ। चलो सामान उतारते हैं, आइए। और वाह नट्टू काका भागा, और
देता। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, जिसने भी लिया नटू बागा का नाम, उसका रुके ना कोई काम। ये है सारा पद्मावती भोजनालय का सामान। अभी तक जली मस्त। अरे नट्टू काका पद्मावती भोजनालय से सब क्यों लेकर आए? हमको ये सब सामान जब तक रिनोवेशन चलेगा तब तक चाहिए। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रिनोवेशन का काम हो जाए फिर भी आप ये सारा सामान रख सकते हैं। वो पद्मावती भोजनालय वालों के पास ये सारा सामान एक्स्ट्रा है। वाह 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 वाह, नट्टू काका बागा भाई, ये आपने बहुत बढ़िया काम किया है। सही बात है। नट्टू काका भगत, तुम दोनों यहाँ आ गए तो दुकान क्या बंद करके आए हो? अरे सेठ जी, मगन को भूल गए? मगन दुकान में है और मैं अभी दुकान ही जा रहा हूँ। हाँ, बागा बावरी को यहाँ छोड़ के जाता हूँ ताकि आप लोगों को मदद करे। हाँ ठीक है। और नट्टू काका, खाने के लिए आप यहीं आ जाना है। अच्छा सेठानी जी, ओके ओके, बाय फोक्स। जल्दी जल्दी। ओ बर्तन तो आ गए, लेकिन दाल चावल आटा सब्जी ये लाना बाकी है ना अभी तक। हाँ, और मसाले भी। हाँ मसाले भी। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी लेके आते हैं। एक काम करो पोपटलाल, तुम अय्यर भाई के साथ जाकर सब्जी लेके आओ। हाँ हाँ, अरे भाई इतने लोगों के लिए कितनी सब्जी लगेगी सब मुझे पता है, रोज करता हूँ ना। हाँ बराबर, हम लोग ले आएंगे। हाँ तुम अभी खुद के जेब से खर्च करना पोपटलाल, मतलब बाद में सोसाइटी फंड से पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन बिल लेके आना। अरे भाई भिड़े, सब्जी वाला बिल नहीं देता है, तो जिसका बिल नहीं मिलता उसका मत लेके आना। अरे फिर तो इसको पैसा नहीं मिलेंगे क्योंकि बिल नहीं तो पैसा नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब है? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ अब आप जल्दी से जाइए और सारा सामान लेकर आइए। क्योंकि नहीं तो भी 8:30-9 बजे तक तो खाना तैयार करना ही पड़ेगा। भाई टाइम कुछ भी हो, खाना रेडी हो जाना चाहिए। और खाना रेडी करने के लिए मेरी गड्डी पे चलो पप्पू और अय्यर, फटाफट जाते हैं और फटाफट सब्जियां लेके आते हैं। अच्छा बाबू भाई, हाँ 1 मिनट। हाँ, वो कर। रात को 8:30 बजे खाना रेडी हो जाएगा, तो आप जरा सब मजदूरों को बोल देना। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ बाबू भाई, ये बताइए काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त। आपको दिवाली से पहले घर देना है ना, इसलिए एक एक कारीगर दिल लगाकर और आराम किए बिना काम कर रहा है, दीवार तोड़ के। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच बापू जी। भाषा मजहब अलग हो जाए, रहते हैं हम साथ हैं, हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। हंसते और हंसाते रहना यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वां गोकुल धाम है। काय झालं? बबीता जी, ये क्या किया आपने? नमक डाला। मैंने पहले से इसमें नमक डाला था, आपने दोबारा नमक डाल दिया। अरे नारायणा, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सब्जी और मिला देते हैं तो नमक एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, उलाओ। 1 मिनट रोशन भाभी, इतनी सारी सब्जी वेस्ट जाएगी। काय गो बाई गोंधळ। अब क्या करें? क्या बबीता जी, आपने क्या किया? अरे पर मुझे थोड़ी पता था। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। नमक डाला ही नहीं। या भाभी कठीण आहे बाई। आप सब लोग के लिए खाना रेडी है, आप लोग गार्डन में आ जाइए। आइए। सब लोग हाथ मुंह धो के फटाफट आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ओ जल्दी जल्दी, तुझे भी सारे आ जाओ।
खाना खाएंगे। चलो। आ गया। अरे आओ भैया, आइए उनको बिठाओ। आइए भाई साहब आइए। आइए। वाह क्या खुशबू है। हा स्वाद भी मजेदार है भाई, मजा आ गया। टेस्टी खाना है। नहीं हुआ ये। क्या बात है ना दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारे गोकुल धाम के महिला मंडल गृह लक्ष्मी तो है ही, अन्नपूर्णा भी है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये खाना परोसना तो एक बात है, लेकिन इतना सारे लोगों के लिए इतना सारा खाना बनाना स्वादिष्ट। हाँ, और वो भी बिना किसी शिकायत के, चुटकियों में खुशी खुशी। हो गया अच्छे से खाना? एकदम मस्त। खाना बहुत अच्छा था, एकदम स्वादिष्ट। किसी भी होटल में ऐसा खाना नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, ये तो हमारा फर्ज है। अभी आप मस्त आराम से सो जाइए, कल सुबह ठीक 8 बजे नाश्ता रेडी हो जाएगा, फिर नाश्ता करके काम शुरू। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सवेरे उठते ही काम शुरू कर देंगे। चलो चलो चलते। तो के गए सब ने, बढ़िया खाना खाया। बड़ी तारीफ। हाँ तारीफ, पेट भर के। टप्पू के पापा, अब आप सब भी खाना खाने बैठ जाइए। हाँ बच्चों, आप लोग भी बैठ जाओ। ओके। और आप लोग? हम बाद में बैठेंगे, पहले हाँ आप बैठ जाइए। भाई वाह, मजा आ गया खाने का। पूछो मत भाई, मुझे तो इतना मजा आया, मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग रोज इस तरह से बैठ के खाना खाएं, ताकि कम से कम मुझे अंजलि के डाइट फूड से छुटकारा तो मिले। लेकिन मैं दादा, अगर जो ऐसी बात है तो आप रोज मेरे घर पर आ जाइए। 365 डेज आपको ओपन इनविटेशन है। और अंजलि भाभी, मेहता साहब का डाइट फूड आपको खिलाए। वो भी 365 डेज। और यारो कुछ भी कहो, एक साथ मिलजुल के खाने का मजा ही कुछ हो रहा है, एकदम मस्त मजा आ जाता है। अरे सोडी, अभी तो जब तक रिनोवेशन चल रहा है तब तक रोज ऐसे ही मजा ही मजा है। रोज मेन्यू बढ़िया रखना है, ऐसे ही मसालेदार। अंजलि भाभी का बोलना। अरे नहीं। मजा आ गया। अरे वाह, मजा आ गया है। काम કરીને કેટલી મજા આવી ને। हाँ बिल्कुल रचन माय डार्लिंग। इसीलिए तो कहते हैं कि असली मजा एक्चुअली हाँ, कब काम शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। सबके साथ काम करने में यही फायदा है, जरा से भी थकान नहीं लगती। अरे भाई, तू सबके साथ काम करे या अकेले काम करे, तुझे कभी थकान लगती है कहाँ है? तू तो विजड़ी घर है, विजड़ी घर। अभी तुझे कोई बोले कि चलो गरबा करना है, हाँ, मैं तो तैयार हूँ, चलिए ना। ओ भाई तू तैयार है, लेकिन हम सब पे थोड़ा रहम खा भाई। हम सबको नींद आ रही है, हमको सो और सोने दो। मैं सबकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि चंदारामणि के फ्लैट पे और मोहनलाल के फ्लैट पे गद्दे बिछा दिए गए हैं, सोने की व्यवस्था हो गई। थैंक यू। हम लोग मोहन अंकल के बालकनी में सोएंगे, करेक्ट फ्रेंड्स? हाँ। और कल सुबह जल्दी उठकर रिनोवेशन के काम में हेल्प करेंगे। करेक्ट बेबी। क्या बात है। अरे वाह, शाबाश बच्चों, चलो चलो, शुभ रात्रि।
बच्चों की तरह हम भी जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। हाँ 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 भैया। हाँ सुबह बहुत सारा काम है। हाँ चलो टप्पू के पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई दोस्तों, अभी सोने जाना है कि अब्दुल की दुकान पर सोडा पीना है? नहीं पोपटलाल, अभी सोने जाना है भाई, कल सुबह जल्दी उठना है। हम जल्दी उठेंगे तो कारीगर जल्दी उठेंगे ना। सही बात है। चलो उनको भी गुड नाइट बोल देते हैं। हाँ चलो। ओ भैया गुड नाइट। अरे इसमें तो कोई नहीं है। मैंने भी पता है इधर में कोई नहीं है। अरे यहाँ भी खाली पड़ा है। वाले सब गए कहाँ? उठे भी नहीं है, उठे भी नहीं है, हाँ। उठे भी नहीं है। एक में भी कोई नहीं है। एवढे स्टैंड मध्ये आपण पता नहीं कितने गए। वो कमाल है, हम सब ने इतनी मेहनत की, टेंट लगाए, गद्दे बिछाए, साथ में खाना भी खिलाया, और ये सब हम लोगों को छोड़ के चले गए। अरे बाप रे, यानी कि सारी मेहनत हमारी पानी में गई। पक्का सप्तरंगी की तरह ये भी सब भाग गए। बोल पोपटलाल। कहाँ अमेरिका? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सत्पू भाई की तरह सब मजदूरों की शादी भी अमेरिका में तय हो गई और सब तत्काल में अमेरिका चले गए? अगर सच में ऐसा हुआ है तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, सब मजदूर भाइयों के पास 10-10 साल का अमेरिका का वीजा होने के बावजूद हमारे यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे थे? होगी कोई मजबूरी। अरे पर कोई अमेरिका थोड़ी जा सकते हैं। अरे ये आवे बाबू। अरे भाई बाबू क्या बात क्या हो गई दीवार तोड़ के? अरे कारीगर भाग गए हमें छोड़ के। बाबू भाई क्या है ये सब? कहाँ है सब कारीगर? इतना सब कुछ किया फिर भी भाग गए? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना कि खाना खाया ना, इसलिए आसपास टहलने के लिए गए दीवार तोड़ के। अच्छा ना? क्या है ना, खाना खाकर सीधा सोने से सेहत पर असर पड़ता है। सही बात है, खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए। हमें टेंशन हो गया ना भाई। ये पोपटलाल ने खामखाम सबको टेंशन दे दिया। बस तो। अरे भाई बंद कर, अभी नकारात्मक सोचना बंद कर प्लीज भाई प्लीज। थैंक गॉड, थोड़े टाइम के लिए तो मेरे को भी टेंशन हो गया था कि ये लोग सप्तरंगी के जैसे भाग तो नहीं गए। ओ मुकादम प्रा, उनको कहना इतना भी ना टहले कि सवेरे उठ ही ना पाए, क्योंकि कल भी काम शुरू करना ना सही टाइम पे। सही बात है। हाँ अरे भाई आप काम की चिंता मत कीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलो भाई अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाना आप। हाँ प्लीज। ठीक। और दोस्तों हमारा डेरा भी तो मटका किंग मोहनलाल वाले के यहाँ है, चलो हमारा डेरा जमाते हैं। चलो फिर चलो। सब दिख रहे हैं अमेरिका चले गए भाई। गोकुलधाम के महिला मंडल ने क्या कमाल का खाना बनाया है कि पेट और मन दोनों ही तृप्त हो गए। लेकिन अभी तो एक पड़ाव पार हुआ है, अभी तो कई मुश्किल आने वाली है, क्योंकि रिनोवेशन का काम गोकुलधाम में हो रहा है और यहाँ मुश्किलें ना आए ऐसा संभव नहीं है। तो एक सरकारी प्रोजेक्ट समय पे पूरा हो सकता है, लेकिन गोकुलधाम में रिनोवेशन समय पे पूरा हो जाएगा इसकी संभावनाएं कम है। और ऊपर से तुर रही है कि हमें साथ साथ रहना है, सारी महिलाएं एक साथ, सारे पुरुष एक साथ। मुझे लगता है महिलाएं तो मिलजुल के रह लेंगे, लेकिन हम पुरुषों के बीच खींचातानी और तनातनी भरपूर होगी। भाई देखना यह है कि क्या होगा इस तनातनी में। अभी क्या होगा, वेरी सिंपल, यहाँ रिनोवेशन की ठक ठक आपके घरों में ठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.